हाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अबाउट नंबर्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नंबर्स। उसके बाद हम बात करेंगे उनकी डेफिनेशंस की, और उसके बाद हम कवर करेंगे उनकी नोटेशंस को, और उसके बाद हम कवर करेंगे उनके एग्जाम्पल्स को। तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स, उनकी डेफिनेशंस, उनकी नोटेशंस और उनके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट आर नेचुरल नंबर्स। ये नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? तो सिंपलेस्ट नंबर्स जैसे 1 2 3, या फिर आप कह सकते हो कि जो नंबर्स आप काउंटिंग में यूज करते हो, जब आप काउंटिंग को लिखते हो, जैसे 1 2 3 4 5 एंड एज सो ऑन, तो उन नंबर्स को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, और इनको हम डिनोट करते हैं एन से। सो इफ दिस इज द बैग ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो यहाँ पे हम नंबर्स डाल सकते हैं 1 2 169 53। यहाँ पे हम कोई भी पॉजिटिव नंबर डाल सकते हैं एंड दिस इज नोन एज द बैग ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो अगर हम बात करें नंबर लाइन की, ये है हमारे पास 1, और यहाँ से स्टार्ट होने वाले सारे नंबर्स को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ से स्टार्ट होने वाले सारे नंबर्स को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, लाइक 1 2 3, यहाँ से ये एंड अप टू इन्फिनिटी। तो अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर की, तो वो है हमारे पास 1, क्योंकि नंबर्स 1 से ही स्टार्ट होते हैं। अगर हम बात करें बिगेस्ट नेचुरल नंबर की, तो वो हमारे पास नहीं होता, क्योंकि और ये नंबर लाइन इन्फिनिटी तक जाती है, इसीलिए हमारे पास कोई भी बिगेस्ट नेचुरल नंबर नहीं है। तो उसके बाद नंबर्स आते हैं होल नंबर्स। अब होल नंबर्स क्या होते हैं? अब अगर हम नेचुरल नंबर्स में जीरो को और काउंट करें तो उनको हम बोलते हैं होल नंबर्स, और होल नंबर स्टार्ट होते हैं हमारे पास 0 से, 0 1 2 3 एंड एज सो ऑन, और इनको हम डिनोट करते हैं W से। तो W से स्टार्ट होते हैं, तो 0 से 0 1 2 3 एंड दिस इज द बैग ऑफ होल नंबर्स। और अगर हम बात करें नंबर लाइन की, तो ये स्टार्ट होते हैं 0 से, यहाँ से लेके यहाँ जितने भी नंबर्स हैं उनको हम बोलते हैं होल नंबर्स। और एक चीज जो आपको याद रखनी है, दैट इज स्मॉलेस्ट होल नंबर, और स्मॉलेस्ट होल नंबर हमारे पास होता है 0। तो उसके बाद हम बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स क्या होते हैं? अगर हम नेचुरल नंबर्स के साथ साथ उन नंबर्स का नेगेटिव भी लें और 0 को भी काउंट करें, तो ये तीनों मिला के बनते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं Z से, और Z में हमारे पास कौन कौन से नंबर्स आते हैं? सारे नेचुरल नंबर्स, उनके नेगेटिव्स और 0 भी। तो इंटीजर्स का सेट हमारे पास कुछ इस तरीके से बनता है: 0 1 2 3 4 and as so on, and -1 -2 -3 and as। तो इसको हम डिनोट करते हैं Z से। सो दिस इज आवर बैग ऑफ इंटीजर्स, और इसमें हम डालते हैं सारे नेचुरल नंबर्स, जैसे 1 2 3 डाल दिया हमने, और उनके नेगेटिव्स भी डालते हैं, -1 -2 -3 एंड एज सो ऑन, एंड प्लस में हम इसमें 0 भी डालते हैं। तो यहाँ पे सब मिला के बनता है हमारे पास इंटीजर्स। और अगर हम बात करें नंबर लाइन की, तो अलॉन्ग विद 0 ये सारे नंबर्स भी और ये सारे नंबर्स भी, दीज ऑल आर इंटीजर्स। और अगर हम बात करें इस बैग की, तो दिस इज अ बैग ऑफ इंटीजर्स। इसमें हम नेचुरल नंबर्स भी डालते हैं, प्लस 0 भी डालते हैं, और प्लस और नेचुरल नंबर के नेगेटिव्स भी डालते हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं रेशनल नंबर्स की। अब ये रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? किसी भी दो इंटीजर्स के बीच में हमारे पास बहुत सारे नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई भी दो इंटीजर्स ले रही हूँ, मैंने ले लिया यहाँ पे 0 एंड 1। अब 0 और 1 के बीच में हमारे पास बहुत सारे नंबर्स होते हैं, जैसे 1/2 हो गया, या फिर 3/2 हो गया, या फिर कोई भी 99/100 ले लो। तो ये जितने भी नंबर्स हैं, ये सारे 0 और 1 के बीच में लाया करते हैं। तो इस टाइप के नंबर्स को हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स। इनको हम डिनोट करते हैं Q से। तो इस तरीके के नंबर्स को हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स, और इनको हम लिखते हैं P/Q की फॉर्म में। और यहाँ पे ये जो Q है, ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हो। और ये जो P और Q है, ये इंटीजर्स ही होने चाहिए। P/Q
इज सच दैट, तो रेशनल नंबर्स का सेट हमारे पास कुछ इस तरीके से बन जाएगा दैट p एंड q दे बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड सच दैट द q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो इनको हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स। तो अब बात करते हैं इरेशनल नंबर्स की। कोई भी नंबर अगर हम p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो उनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स और इनको हम डिनोट करते हैं i से। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, ये जैसे नंबर्स हैं √2 हो गया, √3 हो गया, या फिर पाई हो गया, या डेसिमल में नंबर अगर आप ले रहे हो 4.06 या फिर 1.99, तो इस तरीके के नंबर्स को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स और इन सबको हम डिनोट करते हैं आई से। तो उसके बाद हम बात करते हैं प्राइम नंबर्स की। वो नेचुरल नंबर्स जो सिर्फ खुद से ही डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं, उन नंबर्स को हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास यहाँ पे 5 है, इट इज ओनली डिविजिबल बाय 1 एंड 5, तो इसीलिए 5 एक प्राइम नंबर है क्योंकि ये सिर्फ 1 से या फिर अपने आप से ही डिवाइड हो सकता है। इसके अलावा और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे 5 हो गया, 7 हो गया, 13 हो गया, 11 हो गया, तो इस तरीके के नंबर्स को हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। उसके बाद आते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स पे। द नंबर्स विच आर नॉट प्राइम आर नोन एज कॉम्पोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स के अलावा जितने भी नेचुरल नंबर्स बच गए हैं उनको हम बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स, मतलब कि जो नंबर्स बाकी नंबर से भी डिवाइड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4, 6, 8 एंड 9, ये जितने भी नंबर्स हैं इन सबके फैक्टर्स और भी हैं, जैसे 4 के फैक्टर्स 2 भी है, 1 भी है और 4 भी है। अगर हम बात करें 9 की, तो 9 के फैक्टर्स हैं, 1 भी है, यहाँ पे 3 भी है, देन अगेन 9 भी है। तो इन टाइप के नंबर्स को हम बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। अब हम बात करते हैं रियल नंबर्स के बारे में। तो रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स दोनों को मिला के हमारे पास बनता है सेट ऑफ रियल नंबर्स। मतलब कि रियल नंबर्स में हमारे पास सारे रेशनल नंबर्स आ गए, सारे इरेशनल नंबर्स आ गए, तो उन सबको मिला के हमारे पास बनता है रियल नंबर। और अगर हम बात करें नंबर लाइन की, तो 0 को ऐड करके इस साइड के जितने नंबर्स है, जितने भी ऑल द पॉजिटिव्स एंड ऑल द नेगेटिव्स, so all the positives and negatives of numbers they are known as रियल नंबर्स। अब करते हैं इनका ओवरव्यू। तो सबसे पहले टाइप थी हमारे पास नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं n से, और जो सिंपलेस्ट काउंटिंग नंबर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। फॉर एग्जाम्पल इसमें हमारे पास आ जाएंगे 1, 2 एंड 3। अब उसके बाद आते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं W से, और अगर हम नेचुरल नंबर्स के साथ 0 को और इन्वॉल्व करते हैं तो उनको हम बोलते हैं होल नंबर्स, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे 0, 1, 2, 3 एंड एज सो ऑन। उसके बाद आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? अगर हम नेचुरल नंबर्स के साथ 0 भी लें और उन नेचुरल नंबर्स का नेगेटिव भी लें, फॉर एग्जाम्पल जैसे 1, 2, 3, 0 एंड -1, -2, -3, इस तरीके के नंबर्स को हम बोलते हैं इंटीजर्स। उसके बाद आते हैं रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और जो डिनोमिनेटर है q वो 0 नहीं होना चाहिए, और इसका एग्जाम्पल हो सकता है हमारे पास 2/3 हो सकता है, 4/5 हो सकता है, इस तरीके के नंबर्स। उसके बाद आते हैं इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं i से, और जो नंबर्स p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो सकते उनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे पॉइंट वाले नंबर्स हो गए 1.25, 4.06 एंड पाई हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, तो इस तरीके के नंबर्स को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स।